Hello everyone. Welcome back. आज हम उसी का ही टाइप नंबर 3 करेंगे। टाइप नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा, थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन जो होते तो इजी हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें टाइम कंज्यूमिंग लग जाता है, तो वो हम करेंगे आज। ठीक है, चलो तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना किसी देरी के सॉल्यूशन। इफ़ देयर इज़ 25%। अब एक चीज़ तो मैंने बता दी है, ज़्यादातर इजी में या तो 20% करके पूछता है या 25% करके पूछता है। जो भी हमने क्वेश्चन किए 20% का मतलब होता है 1/5। आप काट के भी दे सकते हो, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाए। ये होता है 1/4। अगर इसको बढ़ाना है तो 5 को एक यानी ऊपर जो होता है उसको प्लस कर देते हैं 6, तो 5 to 6, और इसको करना हो तो 4 से 5 हो जाएगा। सॉल्यूशन चलते। इंक्रीज़ के लिए बोला है कि इन द कॉस्ट ऑफ शुगर बाई वुड परसेंटेज कंजप्शन शुड बी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ मेंटेन एक्सपेंडिचर। अब हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? हाँ, तो कंजप्शन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये होता है हमारा फॉर्मूला होगा प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो हमें ऑर्डर टू द मेंटेन एक्सपेंडिचर, तो हमें कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन ये, तो हम प्राइस और कंजप्शन को यहाँ लिख लेंगे और नीचे बचा उसको सेम सेम लिख देंगे। तो अब देखो, उसने 25% क्या किया है, इंक्रीज़ किया है शुगर के। तो प्राइस को इंक्रीज़ किया, 25% क्या होता है 1/4, तो 4 से 5 किया है। और रिमेनिंग हमारा सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से 4। तो ये देखो, ये 20, ये 20, तो इनका जो कंजप्शन है वो सेम रहा ना। लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि कितने परसेंटेज किया है। अब देखो 5 से 4 हुआ है, यानी एक कम हुआ है। 1/5 इसी में तो कम डिक्रीमेंट किया है। अब 5 से 4 यही तो, और 1/5 क्या होता है हमारा 20%। तो 20% का डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ हमें देखने को मिलता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। चलो, तो फूड प्राइसेस हम दोबारा से कई बार लिखेंगे इसको, ताकि हमें ये फॉर्मूला याद हो जाए। इक्वल्स टू हमारा एक्सपेंडिचर,
तो अब देखो फूड के प्राइस में 10% बाई द हाउ मच, प्राइस में 10% उसने क्या किया है, ग्रो अप किया है। एंड द शुड मेंटेन द कंजम्पशन सो इज़ नॉट बी इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, वही सेम है। हम यहाँ कर देंगे 10 से 11 और यहाँ पे कर देंगे 11 से 10, तो कितने परसेंटेज का हो जाएगा हमारे पास, 1/10 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसने लिखा है 10/11 इंटू 100। तो इसमें अगर हम देंगे तो ये आ जाएगा 91/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में 11 बचना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, और ये भी तो हो ही नहीं सकता। चलो हम ऑप्शन से एलिमिनेशन का करते हैं। इफ़ देयर इज़ 40% इंक्रीज द प्राइस, तो प्राइस पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे इसने इंक्रीज़ किया 40%, देखो हमारा 20% क्या होता है 1/5, तो 20% क्या हो जाएगा 2/5, ये इसकी फैमिली, तो 5 से क्या हो जाएगा 7, 2 बढ़ाना है ना। वॉट परसेंटेज विल बी द एनुअल कंजप्शन ऑफ द शुगर ऑफ ए फैमिली विल बी रिड्यूस होता है, ये इक्वल रहे, तो ये 7/5 हो जाएगा, है ना। अब हमें पता है कि इसने कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट किया है, इसने 2% का डिक्रीमेंट किया अपॉन 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, और 1/7 की भी फैमिली रहती है, हमारे पास 1/7 की भी फैमिली रहती है, वो रहती है 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 14.1/7 करके ऐसा कुछ आता है। तो ये 1/7 और 2/7 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7, ये 2/7 होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 20 करेक्ट हो जाए, अगर आपको फैमिली याद है तो। थर्ड पे चलते हैं, चलो। प्राइस ऑफ शुगर रेज, वही प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 5 से 6, एंड हाउ मच परसेंटेज शुड बी कंजप्शन ऑफ शुगर टू रिड्यूस, तो 6 से 5 कितना ही रिड्यूस किया है 1, किसके रिस्पेक्ट में 6 इंटू 100। अब 1/6 की भी फैमिली होती है, या 1/6 को भी हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, वो क्या होता है हमारा परसेंटेज, 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अगर ये याद है तो आपको, उन्हीं में से पूछता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वाटर पाइप इज़ कट इनटू 2 पाइप्स, 2 पाइप में कट कर देता है। द लोंगर पीस 70% है of the length of the pipe, and by how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece, sorry। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसने 2 पाइप लिए, सॉरी 1 वाटर पाइप है, उसको कट इनटू 2 पाइप में किया है। एक वाटर है, उसको ये 100 मान लेते हैं, पूरा 100% है, एक को इसने किया है 70 में, तो दूसरा बचा 30%। अब बोला है कि ये इसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा लंबा है, तो 40, देखो 70, ये इसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है, और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास 100 है, और किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम, छोटे वाले पे। ये देखो इसने बोला हाउ मच परसेंटेज इज़ द लॉन्गर पीस देन द शॉर्टर पीस के कंपैरिजन में, तो नीचे लिखेंगे 30 इंटू 100, 10 से 10 करेक्ट,
तो 400/3। अगर ये ऑप्शन में ये ठीक है, नहीं परसेंटेज में भी हम पूरा निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th। ए रिडक्शन ऑफ द 20%। 20% को 1/5 लिखते हैं तो 5 से 4 हो जाएगा। प्राइस, अब प्राइस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। प्राइस कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑफ एप्पल्स एनेबल अ मैन टू बाई 16 kg मोर एप्पल्स टू 4,000। अब उसने रिड्यूस किया है उसके प्राइस में, जो उसकी प्राइस थी, यानी प्राइस पहले उसकी 5 थी तो उसने 4 कर दिया, और 4 में उसने एनेबल की है एक मैन ने 16 kg मोर एप्पल, यानी इसके बीच का अंतर कितना है, एक किसके बराबर है, 16 के बराबर है, जिसकी वैल्यू है एप्पल्स 4,000 में, ये 4,000 में इसने लिए। व्हाट इज़ द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल। पर केजी का अगर हमें निकालना है तो इसको इससे कट करेंगे, ये आ जाएगा 1000, इसको इससे कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी। अब ये तो आया है इनके बीच की वैल्यू, हमें तो स्टार्टिंग वाली व्हाट इज़ द रिड्यूस प्राइजेस, इसने कितना रिड्यूस किया था, 1%। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो 250 को डिवाइडेड बाई कर देंगे 5 से, कितना आ गया 50। 50 रुपये का उसने क्या किया था, रिड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई रिड्यूस ऑफ 20% प्राइजेज ऑन एप्पल, वही सेम है, तो ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 से 4, रिड्यूस कर रहा है ये एप्पल को। अब जो इनेबल किए हैं उसमें इसको 10 एप्पल मिले हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 54 के बराबर है, ठीक है। द रिड्यूस प्राइजेज ऑफ एप्पल इन डजन। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, उससे डिवाइड किया था, तो इसकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.4। 5.4 आ गया। अब जो ये 5.4 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इतने की वैल्यू है ये, इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे फिर से 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नीचे की साइड लग जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे इसको कट, तो 5 1 5, पॉइंट में आंसर आएगा, सारे ही पॉइंट में दिए हुए। 5 से 4 किया हमने। इन अ प्राइस ऑफ एन एप्पल एनेबल अ मैन बाई 10% मोर। सपोज दैट इसमें वो 4, अगर वो 5 के हिसाब से दे पा रहा था, तो उसको मान लो 100 एप्पल मिल रहे थे, और अब ये 4 के हिसाब से दे पा रहा है तो उसको 110 मिल रहे हैं। इन द प्राइस ऑफ एन ए रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ द प्राइस, ये देखते हैं, प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस में वो कमी कर रहा है, तो उसको इसमें 10 एप्पल ज़्यादा मिल रहे हैं। चलो ऑप्शन से निकाल के देखते हैं इसको। रिड्यूस ऑफ प्राइजेज एप्पल इन पर डजन,
एक डजन में कितने होते हैं? 12। ये क्या, इसकी 4 वैल्यू तो हो नहीं सकती। इसको 12.9 के बराबर देखते हैं। 4 दिया 12.4 दूनी 8, 4 चौके 16। चलो ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, इसको बाद में सोल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अटके नहीं रहना है हमें एक क्वेश्चन पे। एक तो क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला उससे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%। प्राइस, वो फॉर्मूला लिखना है, प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। 20% तो 5 से 6। बाई हाउ मैनी किलोग्राम मस्ट आ फैमिली रिड्यूस कंजप्शन टू इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर बाई 5%। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको 5% क्या, 5% क्या होता है? 1/20, यानी 20 से 21 उनका बढ़ जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वेन द इनिशियल कंजप्शन बाई 280 kg। अगर उनका इनिशियल कंजप्शन 280 kg है तो कंजप्शन तो यही आएगा ना। तो इसको किससे करें? इसको काटते हैं। चलो 4 पंचो 20 और 6 3 7 21, यानी 7/2। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3/5। इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो उसने कितना कंजप्शन रिड्यूस किया? तो उसने किया है 0.5। अब इसमें एक की वैल्यू निकालते हैं। 4 7 28 70। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 35, 7 पंजे 35, यानी 350 होते हैं और 0 हट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज। अब प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। 30% है तो 30 को हम 30/100 करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3/13, यानी 10 से 13 हो गया। ड्यू टू विच द फैमिली एबल टू यूज 40 kg लेस राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई। अब ये इंक्रीज हो गया है हमारे पास कितना? 10%, यानी 10 से 11। तो फाइंड द इनिशियल कंजप्शन क्या था अगर वो 40% लेस यूज़ कर रही है तो। अब देखो इसमें, इसको 10 से काटेंगे एक बार और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 11/13, यानी ये 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो जो कम यूज़ कर रहे हैं वो 2%, 2% की वैल्यू कितनी है? 40। तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 kg हमारे पास वो कम यूज़ कर रहे हैं एक यूनिट में। 2 यूनिट में 40 हो गया। अब हमें टोटल इनिशियल फाइनेंशियल वो चीज़ क्या करनी है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, 260। करेक्ट ऑप्शन ए। थोड़ा घुमा दिया हम यहाँ आंसर। इसमें अगर 20 ऑप्शन दे देता हम यही टिक कर देते, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी का। ड्यू टू 30% ऑफ रिडक्शन। अब हमें प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर 30% का रिड्यूस हुआ है तो 13 से कितना हुआ है? 10 से कितना हुआ है? 7। इसका ये लिखा जाएगा ना 30/100, यानी
तो रिड्यूस करेंगे 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 आएगी। द फैमिली बाइस 32 kg मोर शुगर एंड द टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 16%। अब 16% को हम क्या लिख सकते हैं, चलो काट के देख लेते हैं। 8 5 0 4 दूनी 8 25, यानी 2/25 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है, तो 25 से कितना आ रहा है, 25 से कितना आ रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 25 से कितना आ रहा है 23, ये भी रिड्यूस हो रहा है। एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाय 16%। वोट इज़ द करंट कंजप्शन ऑफ द फैमिली। करंट मतलब ये वाला हमें फाइंड करना है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो उसने कहा कि 32 मोर यूज़ कर रहा है, तो 5 से पहले हम इसको काटते हैं। चलो, तो ये 5 दूनी 10 पचम 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 23/7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर इधर, 7 पंजो 35 और 23 दूनी 46, एक दूसरे से कट तो रहे नहीं है। तो यहाँ पे ये 35 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। उसने कहा है कि 32% मोर शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इससे कितना बड़ा है, 11 की वैल्यू इसमें 32 के बराबर की है, तो 32/11 इंटू 35। हमें तो 35 की वैल्यू निकालनी है ना, कितनी आएगी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। चलो करके देखते हैं। 32 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 15 और 1 16 इंटू 6 9 0 2, मतलब 1120 इसकी वैल्यू है, ये अपॉन 11। बाई द 32% मोर शुगर, द टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 16%। चलो 11 एकम 11, अब दोबारा से 11 एकम, इसमें आया ये 2.5। एक बार इसमें ये आया 16/100, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25 8 200। है तो सही,
लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। अब देखो 30% का मतलब होता है 3/10। ये रिडक्शन हुआ है तो 10 से कितना हुआ है 7 प्राइस में। और कंजप्शन में कितना रिड्यूस हुआ है 16%, यानी 2/25। पच्चीस से यहाँ जाएगा हमारे पास 23, यहाँ से हम काटेंगे तो 2 और यहाँ से 5, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2.5। और इसको अगर काटेंगे तो 23/7, 7 या 21 और 7 नहीं 16। 3.2 में से 2.5 करेंगे 7 0, यानी 0.7 की वैल्यू का है 32 kg। तो 4 बार तो ये कट रहा है, इसको इधर भी तो लगाएंगे ना। 0 7 चौके 28, बचे कितने 4 35, 5 इतना 45.7। 45.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 25 से, एक 113 पॉइंट कुछ आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में कि इसका आंसर होना क्या चाहिए हमारे पास। कंजप्शन तो यही है हमारे पास 2.5 स्टार्टिंग का। व्हाट इज़ द करंट कंजप्शन ऑफ द ओ करंट बताना था बच्चा। करंट 32 पॉइंट, पूरा घपला कर दिया मैंने। देखो 32% है ना, तो ये आ जाएगा इसका 10। अब देखो, अब हम इसको कैसे इसी तरीके से करते हैं। चलो इसमें लास्ट के 1 मिनट बचा, तो इसमें 10 से ये हो गया 7, यहाँ पे आ गया 2.5 से 3.2, सॉरी ये था हमारे पास 3.2। अब इसमें यहाँ पे था हमारे पास 25 से 23, व्हाट इज़ द करंट कंजप्शन ऑफ द फैमिली। करंट कंजप्शन ऑफ द फैमिली, इसकी वैल्यू जो मोर हुआ है उसकी वैल्यू 0.7 है।
तो उसमें कितना है हमारे पास 0.7। तो 45.7 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 1 5 दूनी 10 और 11, 1 9 इंटू 3 7 तो 21 हासिल 2 15 और 2 17 1 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारे पास 4 2 9 और 7 16 4 146 पॉइंट। कुछ तो गड़बड़। 8 मान लेते हैं। 8 चौके 32, 4 बार कटा, 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 128 ही तो है। चलो इसको बाद में करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ताकि मेरे को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मैं भी इसको सर्च आउट करूँगी, देखूँगी। एंड देन थैंक यू सो मच कि हमने इतना टाइम भी लगा दिया, फिर भी हमारे पास आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है मे भी ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए, ना भी आए। तो आ गए तो हम स्किप कर देंगे, नहीं आए तो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन इसको सोल्व ज़रूर करेंगे ताकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।